हेप्टाहाइड्रेट, जो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है वो केमिकल नेम है किसका, ग्रीन विट्रॉल का। ये बेसिकली यूज़ होता है आयरन क्लोरोसिस नाम की बीमारी के लिए। नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम जो है वो एक कॉमन नेम है। जिप्सम का जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O जिप्सम का फॉर्मूला होता है। ये बेसिकली सीमेंट में यूज़ होता है, पोर्टलैंड सीमेंट में इसका यूज़ किया जाता है और इसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2O, जिसे हम जिप्सम भी कहते हैं। नेक्स्ट जिप्सम के बाद जो नेक्स्ट है वो है हैवी वाटर। जो हैवी वाटर है, वाटर का फॉर्मूला तो H2O होता है, पर हैवी वाटर का फार्मूला क्या होता है, हैवी वाटर का फार्मूला होता है D2O। D2O को कहते हैं हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड। जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होता है न्यूट्रॉन को मॉडरेट करने के लिए। जो हैवी वाटर है उसको कहते हैं D2O। ये बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को मॉडरेट करने के लिए। अब हैवी वाटर के बाद जो नेक्स्ट केमिकल है उसे बोलते हैं लाफिंग गैस। लाफिंग गैस एक कॉमन नेम है किसी केमिकल का। तो किस केमिकल का कॉमन नेम है, ये जिस केमिकल का कॉमन नेम है उसको हम कहते हैं डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या N2O। लाफिंग गैस का केमिकल नेम है डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऐसा ही नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है N2O। ये बेसिकली इसको डेंटिस्ट यूज़ करते हैं जब वो कोई भी क्लिनिकल प्रोसीजर यूज़ करते रहते हैं, तो उसके लिए पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराने के लिए इस लाफिंग गैस का यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या इसे ही लाफिंग गैस कहते हैं, जिसका फार्मूला है N2O। इसको डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। अब लाफिंग गैस के बाद जो नेक्स्ट है वो है क्विक लाइम। जो क्विक लाइम होता है वो बेसिकली होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्विक लाइम बोलते हैं। ये बेसिकली यूज़ होता है स्टील के प्रोडक्शन में, पेपर के प्रोडक्शन में और वाटर के ट्रीटमेंट में, जिसे हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम तो कॉमन नेम है, इसका जो केमिकल नेम है वो है CaO, या कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्विक लाइम बोलते हैं। इसके बाद आता है सैल्ट लाइम। जो साल्ट लाइम होता है ये एक कॉमन नेम है, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, साल्ट लाइम बोलते हैं। ये बेसिकली यूज़ होता है प्लास्टर और सीमेंट के प्रोडक्शन के लिए। तो जो साल्ट लाइम है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या बोलते हैं, साल्ट लाइम बोलते हैं। अब इस साल्ट लाइम के बाद जो नेक्स्ट है वो है लाइमस्टोन, मार्श गैस। जो मार्श गैस है बेसिकली हम बोलते हैं मीथेन को। जो मीथेन होता है उसका फॉर्मूला होता है CH4, और इसी मीथेन को ही हम बोलते हैं मार्श गैस। ये जो गैस है वो बेसिकली अमोनिया को मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में, और इसी से बनता है फर्टिलाइजर्स और एक्सप्लोसिव भी। जो मार्श गैस होता है वो बेसिकली क्या होता है, मीथेन होता है। और मार्श गैस के बाद है लाइमस्टोन। जो लाइमस्टोन होता है वो जो रहता है वो एक कॉमन नेम है। जो लाइमस्टोन का केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो बेसिकली जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसी को हम कॉमनली बोलते हैं लाइमस्टोन। तो जो लाइमस्टोन है वो बेसिकली यूज़ होता है बिल्डिंग मटेरियल की तरह, और इसको टूथपेस्ट बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो जो लाइमस्टोन होता है वो कुछ नहीं बल्कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और इसको बिल्डिंग मटेरियल और टूथपेस्ट में यूज़ किया जाता है। लाइमस्टोन के बाद आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कॉमन नेम है एक केमिकल का जो कि बेसिक नेचर का रहता है, और वो जो केमिकल है जो बेसिक नेचर का है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये बेसिकली यूज़ होता है ट्रीटमेंट में, जब भी किसी को इनडाइजेशन हो जाता है या छाती में जलन या हार्ट बोन की प्रॉब्लम होती है, या उसका स्टमक में जलन होने लगता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं क्योंकि एक बेस है। इसके बाद आता है नेक्स्ट जिसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट बहुत ही फेमस सॉल्ट है। इसका फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं आयरन 3 सल्फेट। आयरन 3 सल्फेट, उसका फार्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस
Fe (SO4 whole twice dot 6H2O। ये बेसिकली फार्मूला होता है मोहर सॉल्ट का, NH4 होल ट्वाइस FeSO4 होल ट्वाइस डॉट 6H2O। ये मोहर सॉल्ट का फार्मूला होता है। इसके बाद आता है म्यूरेटिक एसिड। जो म्यूरेटिक एसिड होता है वो बेसिकली कुछ नहीं होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही हम म्यूरेटिक एसिड कहते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो यूज़ होता है लेदर की प्रोसेसिंग में और जेलेटिन के प्रोडक्शन में और लेदर के प्रोसेसिंग में जो एसिड यूज़ होता है वो है म्यूरेटिक एसिड। म्यूरेटिक एसिड के बाद है ऑयल ऑफ विट्रॉल। जो ऑयल ऑफ विट्रॉल है वो बेसिकली कॉमन नेम है किसका? ये कॉमन नेम है सल्फ्यूरिक एसिड का। जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका फॉर्मूला है H2SO4। और बेसिकली जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। जो ऑयल ऑफ विट्रॉल है वो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड का ही कॉमन नेम है। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज़ होता है। ऑयल ऑफ विट्रॉल के बाद जो नेक्स्ट है कॉमन नेम वो है फॉस्जीन। फॉस्जीन जो है वो एक कॉमन नेम है। किसका कॉमन नेम है? ये कॉमन नेम है कार्बोनिल क्लोराइड का। जो कार्बोनिल क्लोराइड होता है उसका फॉर्मूला होता है COCl2। बेसिकली जो कार्बोनिल क्लोराइड रहता है ये यूज़ होता है प्लास्टिक और पेस्टिसाइड्स के प्रोडक्शन के लिए। तो ये जो फॉस्जीन है ये कॉमन नेम है किसका? ये कॉमन नेम है कार्बोनिल क्लोराइड का। किसका कॉमन नेम है? कार्बोनिल क्लोराइड का। और बेसिकली ये यूज़ होता है पेस्टिसाइड्स और प्लास्टिक के प्रोडक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने बताया कि स्टैचू बनाने के काम आता है, मूर्तियाँ बनाने के काम आता है। इसका फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या CaSO4 डॉट हाफ H2O को ही हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 डॉट हाफ H2O क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये मूर्तियाँ बनाने के काम आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद होता है नेक्स्ट है क्विक सिल्वर। जो क्विक सिल्वर है वो एक कॉमन नेम है। ये किसका कॉमन नेम है? तो ये कॉमन नेम है मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी जिसका सिंबल होता है Hg, ये उसका कॉमन नेम है। और बेसिकली जो मर्क्यूरी होता है वो थर्मोमीटर में यूज़ होता है और उस मर्क्यूरी को हम थर्मोस्टैट बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो जो क्विक सिल्वर है वो कुछ नहीं बल्कि क्या है? मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी के बाद जो नेक्स्ट है वो है रोचेल सॉल्ट। जो रोचेल सॉल्ट है वो बेसिकली एक कॉमन नेम है केमिकल का। जो केमिकल है वो है पोटेशियम सोडियम टार्टरेट। पोटेशियम सोडियम टार्टरेट को ही हम रोचेल सॉल्ट बोलते हैं। इसका फार्मूला है KNaC4H4O6 डॉट 4H2O। ये बेसिकली जेलेटिन और पैक्टिन के प्रोडक्शन में यूज़ होता है। कौन सा? रोचेल सॉल्ट। और इसका फुल नेम है पोटेशियम सोडियम टार्टरेट। अब रोचेल सॉल्ट के बाद है सॉल्ट पेट्रे। जो सॉल्ट पेट्रे है वो एक कॉमन नेम है केमिकल का और जिस केमिकल का कॉमन नेम है वो होता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट जिसका फार्मूला है KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट को ही अपन क्या बोलते हैं? सॉल्ट पेट्रे बोलते हैं, क्योंकि फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ होता है। सॉल्ट पेट्रे के बाद है टेबल सॉल्ट। जो टेबल सॉल्ट रहता है उसी को हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं और ये जो कॉमन नेम है वो है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड जिसका फार्मूला होता है NaCl। NaCl को ही हम क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट। जो अपने घर में नमक होता है वो यही नमक होता है जिसका फार्मूला होता है NaCl या जिसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। ये फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ होता है फूड का फ्लेवर बढ़ाने में। अब इसके बाद आता है वर्मीविलॉन। जो वर्मिलॉन होता है वो बेसिकली नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड का। जो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है उसको हम बोलते हैं वर्मीविलॉन या सिनेबार भी कहते हैं इसको। HGS जो होता है इसको हम वर्मीविलॉन और सिनेबार भी कहते हैं। बेसिकली सिंदूर में यूज़ होता है रेड कलर देने के लिए। विंटर ग्रीन ऑयल। विंटर ग्रीन ऑयल है ये बेसिकली कॉमन नेम है। इसका जो केमिकल नेम है वो है मिथाइल सैलिसिलेट और इसका फार्मूला है C8H8O3। तो जो विंटर ग्रीन ऑयल होता है इसका फार्मूला होता है मिथाइल सैलिसिलेट। और विंटर ग्रीन के बाद लास्ट जो है वो है वाइट पेट्रोल। जो वाइट पेट्रोल होता है इसका केमिकल नेम होता है जिंक सल्फेट। जो बेसिकली जिंक सल्फेट होता है उसी को हम बोलते हैं वाइट पेट्रोल। और बेसिकली ये यूज़ होता है
स्किन को प्रिजर्व करने के लिए या